सो हेलो एवरीवन। तो आज हम चलेंगे विपासना सेंटर के लिए। अगर आपको हिंदी लैंग्वेज नहीं आती तो जस्ट फॉलो द सबटाइटल्स। तो ये रहा मैप। तो मैं गया था पठानकोट से धर्मशाला, फिर वहाँ से मकलोडगंज, फिर विपासना सेंटर। आप देख लीजिए आपको कहाँ से जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं सफ़र। तो ये रही विपासना की रोड, हम ऊपर जा रहे हैं। अब यहाँ पहुँच गए हम मेन मकलोडगंज बाज़ार में। अब यहाँ से दो ऑप्शन है आपके पास, यहाँ तो टैक्सी ले लो या तो ऐसी ही पैदल यात्रा करते करते एक ऐसे हिल स्लोप है वो यहाँ से चढ़ते चढ़ते ऊपर आ जाओ। और ये रहा शांति स्तूपा, ऐसे रास्ते में आता है, कुछ खास नहीं है। तो भैया यहाँ पे हम ऊपर पहुँच गए हैं। यहाँ पे एक फ्रूट की दुकान भी है, आप फ्रूट ले सकते हैं। और ये जो बाहर की मार्केट है ना, ये बहुत महंगी है। तो यहाँ पे मैंने एक सेब पूछा, एक सेब बोलता 80 रुपीज़ का। मैंने बोला भैया वहाँ हमारे 80 रुपये किलो मिलते हैं। चलो खैर, यहाँ पे महंगा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे फॉरेनर्स आते हैं, तो उनको लूटने के लिए यहाँ पे ऐसा रखा हुआ है। तो ये रहा हमारी एंट्री विपासना सेंटर की। गेट से हम एंटर हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप अपनी गाड़ी भी पार्क कर सकते हैं। तो एक्चुअली ये फर्स्ट डे नहीं था, तो इट वाज द लास्ट डे, तो यहाँ पे इतना रश नहीं है। तो मैंने शूट किया है एट द लास्ट डे। तो यहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन होगा। ये फर्स्ट डे की फ़ोटो है। ओके, हम एंट्री मार चुके हैं, हमको रूम अलॉट हो चुके हैं। तो भैया ये रहा हमारा टाइम टेबल। इट इज़ लाइक अवर बाइबल, कब खाना है, कब सोना है, कब जागना है, ठीक है। तो ओके, शूटिंग शुरू हो गई है। ये लास्ट पोर्शन है विपासना सेंटर का। विपासना सेंटर हिमाचल प्रदेश का लास्ट पोर्शन है। तो मौसम बहुत ज़बरदस्त है, आप देख सकते हैं सीन यहाँ का। धुंध ही धुंध पड़ी हुई है और शांति एकदम, एकांत है यहाँ पे। कोई नहीं, आपके आसपास कोई नहीं होगा, बहुत कम लोग हैं। तो ये वही टाइम टेबल है तो जो आपको पहले दिया जाता है। बहुत धुंध पड़ी होती है, बहुत बारिश होती है, ठंड होती है। आई वुड से कि ठंड होती है। मैं गया था जुलाई में, जुलाई एंडिंग, तो बारिश काफ़ी थी, तो ठंड भी थी। तो यहाँ पे आपको खुला पानी मिलेगा, अच्छा खाना मिलेगा, तो इसकी टेंशन मत लो। रूम्स भी ठीक ठाक हैं, रूम छोटे हैं बट ठीक ठाक है, रहने लायक है। न काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न जोग न भोग न भय। न काम न क्रोध न लोभ। अब ये जो रास्ता है, ये जो गैलरी है, यहाँ पे हम खाना खाने के बाद टहलने आते थे, सारे यहाँ पे वॉक करते थे। बहुत शांति, बहुत शांति, मतलब आपको हॉर्न्स की आवाज़ भी नहीं आएगी। जो हॉर्न होते हैं ना गाड़ियों के, उसकी आवाज़ भी नहीं आएगी यहाँ पे। बिल्कुल सन्नाटा, बिल्कुल सन्नाटा। वैसे तो यहाँ से एक मेन रोड भी जाती है, तो बीच में कभी कभार आवाज़ें आती हैं, बट बहुत बहुत कम। तो दिस इज़ ए परफेक्ट प्लेस फॉर विपासना। अगर आप इंडिया में हैं और हिमाचल आ सकते हैं तो प्लीज़ यहाँ पे आइए। न मोह न रोग न जोग न भोग न भय। न काम न क्रोध न लोभ न। अभी जो सर जा रहे हैं ये ही इज़ फ्रॉम रशिया, तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। न काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न जोग। हरियाली ही हरियाली, चारों ओर पेड़ पेड़ पेड़, और साथ में बंदर भी हैं भैया। तो बंदर बहुत हैं, तो ध्यान रखिएगा। मौसम बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। अब अलग अलग पोर्शन है। विपासना सेंटर काफ़ी बड़ा है, मतलब बहुत बड़ा नहीं है बट स्टिल इट इज़ बिग, इट इज़ बिग। सो ये जो भैया हैं ये एज ए सर्वर वहाँ पे आए थे, मतलब काम नहीं करते बट ऐसे सेवा बोलते हैं ना जिसे, लोगों की हेल्प करना, जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आते हैं। अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो इनसे कांटेक्ट करते हैं। बारिश बारिश बारिश, बहुत ज़्यादा बारिश है, मूसलाधार जिसे कहते हैं ना, मूसलाधार बारिश है। 2400 घंटे भैया बारिश है यहाँ पे। 2400 घंटे बारिश है, आपको लगेगा ही नहीं कि धूप क्या होती है। बहुत कम आती है धूप यहाँ पे। जब मैं गया था, ऑफ कोर्स जब मैं गया था अगस्त, जुलाई एंडिंग में गया था, तो वहाँ तब तो बहुत ज़्यादा बारिश है।
पर वहाँ के बंदोबस्त बहुत हैं, आपको बारिश की एक बूंद नहीं छुएगी। तो डोंट वरी कि बारिश बहुत ज़्यादा है। ओके, नाउ दिस इज़ द हॉल जहाँ पे हम बैठ के मेडिटेशन करते हैं। और ये वहाँ पे एक ऐसे घंटी टाइप होती है, आवाज़ इसकी काफ़ी दूर दूर तक गूंजती है। तो अभी हमारी एक मेडिटेशन कंप्लीट हुआ है, तो अब हम बाहर आए हैं वहाँ से। तो अब टाइम है खाने का, तो सब भाग रहे हैं, भूख लगी है सबको। तो यहाँ पे 3 टाइम का खाना मिलता है, 2 टाइम लाइक ए प्रॉपर मील और शाम की चाय। तो कुछ यहाँ पे बातें लिखी हैं, ज्ञान की बातें, टू मोटिवेट करने के लिए लोगों को, ज्ञान की बातें। ओके भैया, मुझे तो लगी है भूख, मैं जा रहा हूँ सीधा डाइनिंग हॉल, आप लोग बातें कीजिए। चलो भैया, सबसे पहले पहुँचिए क्या? ओके, दिस इज़ ये यहाँ पे मेल्स का एरिया है, और जो पीछे मैंने फ़ोटो दिखाई थी गेट वाली फ़ोटो, वो थी वहाँ पे फीमेल्स का एरिया। तो ये है स्नेल दोस्त, हमारे स्नेल दोस्त, हिंदी में चक्राटी बोलते हैं इन्हें, चक्राटी। ओके, मौसम फिर से बारिश शुरू हो गई, खतरनाक मौसम। गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता। तो ये भी यहाँ पे विपासना कर रहे हैं, डीप मेडिटेशन में है। ये है आखिरी पोर्शन, यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं। तो मैं और मेरा दोस्त यहाँ पे घूमने आए थे। ही इज़ फ्रॉम दिल्ली, शायद याद नहीं है मुझे कहाँ से थे ये। ओके, काफ़ी सन्नाटा, यहाँ कोई आता नहीं था, तो काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस है, मज़ेदार। और ये हम पहुँच गए हैं अंदर, टोकरी के अंदर लाइट लगाई इन्होंने फॉर डेकोरेशन, काफ़ी अच्छा है। तो भैया ये है मेडिटेशन हॉल, अभी बहुत कम लोग थे यहाँ पे। न काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न जोग न भोग न भय। न काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न जोग न भोग न भय। न काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न जोग न भोग न भय। न काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न जोग न भोग न भय। न काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न जोग न भोग न भय। ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर फूड, खाने का समय हो गया भैया। तो हम पहुँच गए हैं डाइनिंग हॉल के अंदर, बहुत शोर शराबा होता है इन द लास्ट डे। पहले तो एकदम कुछ कोई कुछ बोलता नहीं था, पर आखिरी दिन ऐसे मतलब बोलना शुरू किया लोगों ने। क्या बताऊँ कि फुलवड़ियाँ मिल रही हैं। ये शाम का स्नैक्स है, ज्ञान की बातें, क्रेविंग, अवर्जन, ज्ञान की बातें। तो मैं ऊपर से फ़ोटो बना रहा हूँ, वीडियो शूट कर रहा हूँ। और ये जो बंदर है ना भैया, बंदरों से बच के भैया, अटैक करते हैं ये, लिटरली दे अटैक यू। ये देखो, ये शाबाश। तो इनसे बच के भैया, तो आप कोशिश कीजिएगा झुंड में रहिएगा, इनसे पंगा मत लीजिए, और खासकर इनके बच्चों से तो बिल्कुल पंगा मत लीजिएगा। ओके, मुझे रूम जो अलॉट हुआ था वो ऊपर हुआ था, तो ये स्टेयर्स चढ़ के ऊपर आ जाओ, फिर रूम हमें दिया गया था। तो बहुत ऊपर नीचे होता रहा पूरे 10 दिन। तो यहाँ का देखिए, पेड़ पेड़ पे कील, तो काला जादू भी यहाँ पे होता है। मजाक कर रहा हूँ। तो ये हमारा कमरा था, ये बाथरूम है, बाथरूम वॉश बेसिन, गीज़र लगा है, बाथरूम है, वॉशरूम है। तो पानी की कोई कमी नहीं है, आपको 24 घंटे गर्म पानी मिलेगा। चलिए आपको कमरा दिखाते हैं। ये हमारे रूममेट थे जो दूसरे ही दिन चले गए, उनके पैर में थोड़ा सा पेन होना शुरू हो गया था, तो वो चले गए थे। तो ये है रोशनदान, रोशनदान। और एक बात और है कि यहाँ पे जब मैं गया था तो मेरे पास शॉल नहीं था, तो ठंड काफ़ी थी, तो मुझे लगा अब शॉल लेना पड़ेगा, शॉल लेना पड़ेगा। बट मेरे रूममेट जो थे वो जब गए ना, तो अपना शॉल वो गलती से भूल गए यहाँ पे, तो मैंने उनका यूज़ कर लिया था।
ओके, डे 10 आखिरी दिन है तो चलते हैं फिर। ख़त्म हो गया कैंप। तो भैया एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप एक दिन में 12 घंटे बैठ सकते हो ऑन ऑन योर बट्स तो यू कैन कम हेयर। ठीक है, फिर आप आ सकते हो। अगर चौकड़ी मार के 10 दिन तक अगर आपको बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो फिर तो आप आ सकते हो। प्रैक्टिस कर लो, तीन तीन चार घंटे अगर आप एक दिन में प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि बिना प्रैक्टिस किए अगर आप आ गए तो भैया इतनी दूर दूर आओगे, इतनी दूर आओगे, थक जाओगे बैठे बैठे और आप चले जाओगे। आप नहीं बैठ सकते यार। तो हल्का सा प्रैक्टिस किए बिना आना यहाँ मुझे लगता है बेवकूफ़ी है। अगर आप पूरी तरह फिट भी हैं फिर भी प्रॉब्लम हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, वीडियो ख़त्म होने की कगार पे है, तो भैया जाने से पहले अगर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को तो प्लीज़ कीजिए यार, 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कीजिए। ओके, आई एम नॉट ए व्लॉगर, तो मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाता हूँ व्लॉगिंग की। तो यहाँ तो मैं आ गया था विपासना कोर्स करने के लिए, बट मेरे चैनल पे आप न्यूज़ एनालिसिस देख सकते हैं और मैं लिखता भी हूँ। तो आई एम नॉट ए सिंगर, बट ज़िंदगी मिलके बिताएंगे, हाले दिल गा के सुनाएंगे। तो जो दिल का हाल है वो आपको हम गा के सुनाएंगे। ओके, न थैंक यू। काम न क्रोध न लाइक द वीडियो, लोभ न वीडियो को प्लीज़ लाइक मोह कीजिएगा न अगर आपको कुछ भी रोग इंफॉर्मेशन न पता चली है इस भय। सेंटर के बारे में। न ओके, काम न क्रोध थैंक यू न एंड लोभ यस न डू मोह सब्सक्राइब। न थैंक रोग यू, न बाय, गुड शोक बाय, न थैंक यू। भोग न भय।